हेलो गाइस, वेलकम टू एफ फाइड। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं 5 और 6 दिसंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि यदि आप ये वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 9th अंतर्राष्ट्रीय फैंट आर्ट महोत्सव की मेजबानी की है? ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी नागालैंड या डी मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ने हाल ही में 9th नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फैंट आर्ट महोत्सव आयोजित किया गया है और इसके जो मुख्य क्यूरेटर थे वो सुदर्शन पटनायक थे। सुदर्शन पटनायक पटनायक थे और सुदर्शन पटनायक जी को पीपल्स चॉइस ऑफ पीपल चॉइस अवार्ड भी दिया गया है। अगला जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय फैंट महोत्सव जो है ये फेमस कलाकारों द्वारा रेत संबंधित कलाकारों को प्रदर्शित करते हैं और यह एक कलाकार के लिए प्रमुख स्थल भी होता है। अगला जो है उड़ीसा के बारे में देख ले। उड़ीसा के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में ही है एक व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी कर दिया गया है। उड़ीसा में है एक भितरकनिका नेशनल पार्क, शिमलीपाल एंड नंदनकानन जूलॉजिकल गार्डन भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो कटोगढ़, हाटगढ़, उफाकोटी ये वन्यजीव अभयारण्य हैं और यहाँ सतकोफिया टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध जो कहाँ है? महानदी पर स्थित है। अगला जो है, भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड उड़ीसा से एक जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है वो बन सकता है बलराम योजना हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च की गई है और इसमें 7 लाख भूमि वाले किसानों को 1040 करोड़ ऋण देने के लिए प्रस्ताव रखा गया है या मंजूरी दी गई है और यह उड़ीसा में अपनी तरह का पहला योजना है। अगला जो है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ही भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। उत्तराखंड की जो हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है वो गैरसैंण बनी है और उत्तराखंड के जो शीतकालीन राजधानी है वो देहरादून। अगला जो आता है नागालैंड, तो नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी जो है दीमापुर। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है नागालैंड की और नागालैंड के जो सीएम हैं वो नेफ्यू रियो हैं और नागालैंड के जो गवर्नर हैं वो आर एन रवि। नागालैंड का जो इम्पोर्टेंट बन सकता है करंट अफेयर्स वो बन सकता है कि नागालैंड ने हाल ही में 1 दिसंबर को अपना 58वां स्थापना दिवस बनाया है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को
की गई थी। नागालैंड में ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 5 दिसंबर 2020 में ही हार्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जा रहा है और हार्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। अगला जो है मेघालय की जो राजधानी है वो शिलांग है और मेघालय के जो सीएम हैं वो हैं कॉनराड संगमा। मेघालय के जो गवर्नर हैं वो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का वो है हाल ही में किस राज्य ने अपना नया राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को आरक्षित वन में स्थापित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। असम में अभी हाल ही में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, अब नया राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है, तो इसको लेकर 6 राष्ट्रीय उद्यान असम में हो जाएंगे। 5 राष्ट्रीय उद्यान पहले असम में कौन कौन से थे, वो था काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, और जो चौथा था वो मानस राष्ट्रीय उद्यान और जो 5वां था वो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान था। काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेड़े के लिए प्रसिद्ध है और ओरांग नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और मानस नेशनल पार्क भी है। जो छठा नेशनल पार्क बना है वह है असम का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। असम के सीएम जो हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और असम में ही है माजुली द्वीप, जिसको असम ने ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम ने इसको जिला घोषित कर दिया है। हाल ही में असम के एक शहर है गुवाहाटी में ही खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया और यह किस नंबर का था, यह 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में आयोजित किया गया। इसमें जो टॉप पे था वह था महाराष्ट्र और सेकेंड पे था हरियाणा और 3rd पे था दिल्ली। महाराष्ट्र ने इसमें 256 पदक जीते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो शुभंकर था वह था जय और विजय। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया और इसमें जो टॉप किया था वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने। फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था वह हुआ था दिल्ली में। फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम दिल्ली में हुआ था, फर्स्ट दिल्ली में, और जो सेकेंड खेलो इंडिया यूथ गेम था वो पुणे में आयोजित किया गया और 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया था 2020 में, ये 2018 में और ये 2019 में। और अगला जो 4th खेलो इंडिया यूथ गेम है वो हरियाणा के पंचकुला में खेला जाएगा 2021 में, ये 4th नंबर का होगा। अगला जो है महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ही है गुगामल, नवेगांव और तडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र में ही एक है लोनार लेक और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं और इनको जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला जो है महाराष्ट्र से ही, महाराष्ट्र में एक फेमस नृत्य होता है वो लावड़ी नृत्य होता है, लावड़ी नृत्य होता है। अगला जो है सिक्किम से बात करें तो सिक्किम की जो एक नेशनल पार्क है वो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। अगला जो है राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क और है केवलादेव नेशनल पार्क, माउंट आबू नेशनल पार्क
रणथंभौर नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। राजस्थान में ही है एक फाम्भर लेक जिसको राजस्थान का फाल्ट लेक भी कहते हैं। इसी में 18,000 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है। कारण क्या था? बोटुलिज्म बीमारी। राजस्थान के बारे में ये थी जानकारी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वह है 3rd नंबर का, वह है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में फिफ्थ ब्रिक्स यूथ समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए जापान, बी रूस, सी ब्राज़ील या डी चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रूस में हाल ही में ब्रिक्स यूथ समिट 2020 का आयोजन किया गया और इसका जो उद्घाटन किया थे वो भारत के यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा उद्घाटन किया गया था। किरण रिजिजू की बात करें तो इनका जो संवैधानिक क्षेत्र है वो है अरुणाचल वेस्ट है। ब्रिक्स की बात करें तो वी जो 1st नंबर का है इसका मतलब होता है ब्राज़ील, और अगला जो आर है इसका मतलब होता है रसिया, और आई जो है इसका मतलब होता है अपना इंडिया, और सी जो है इसका मतलब चाइना, और एफ जो है इसका मतलब होता है साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स का सदस्य बना था वह बना था 2010 में बना था, और इसका जो ब्रिक्स का गठन हुआ था ये 2009 में हुआ था। अगला जो ब्रिक्स का 2019 में बैठक हुई थी वो हुई थी ब्रिक्स समिट 11th नंबर की। ये यूथ समिट है, और ब्रिक्स समिट जो 11th नंबर की हुई थी वो ब्राज़ील में हुई थी, और जो 12th नंबर का ब्रिक्स समिट हुआ हाल ही में 2020 में वह हुआ था रसिया में 12th नंबर का, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे व्लादिमीर पुतिन, रसिया के राष्ट्रपति। अगला जो होगा 13th नंबर का ब्रिक्स समिट 2021 में वो होगा अपने भारत में जिसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री को 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किए हैं? ए ब्रिटेन, बी ब्राज़ील, सी अमेरिका या डी इजराइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन के जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन जी को, पर अभी आधिकारिक तौर पर यह डिसाइड नहीं किया गया है कि यही 26 जनवरी 2021 को मुख्य अतिथि होंगे, बट मोदी जी ने इनको आमंत्रित किया है। यहाँ पर मुख्य अतिथि की बात करें तो जो 2018 में 26 जनवरी के मुख्य अतिथि थे वो थे आसियान के 10 राष्ट्राध्यक्ष। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान का सदस्य भारत नहीं है। 2019 में जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। वो कौन थे? सिरिल रामापोसा। और 2020 में जो थे भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि वो थे ब्राज़ील के जेयर बोल्सोनारो। ब्राज़ील से एक शब्द करेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद आ रहा है कि COP25 का आयोजन पहले कहाँ होना था? वो ब्राज़ील में होना था, बट इन्होंने ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो जेयर बोल्सोनारो हैं वहाँ एक राष्ट्रपति चुनाव होना था और आर्थिक हवाला देते हुए उन्होंने मना कर दिया। फिर COP25 का जो आयोजन किया गया वो चिली सैंटियागो में, लेकिन चिली सैंटियागो में वहाँ भी हिंसक विद्रोह होने के कारण चिली सैंटियागो की अध्यक्षता में यह COP25
मैड्रिड स्पेन में किया गया। कॉप जो 25 है वो ग्लासगो यूके में किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, वो है हाल ही में 31th कोणार्क नृत्य समारोह का मेजबानी किस राज्य ने की है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में 9th फेंट अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के साथ साथ 31th कोणार्क नृत्य समारोह का भी आयोजन उड़ीसा में किया जा रहा है। कोणार्क जो है, कोणार्क मंदिर भी कहाँ है? उड़ीसा में है। और यह कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये सूर्य देवता को समर्पित है कोणार्क मंदिर। और आ जाता है धनु यात्रा। और एक हाल ही में बनाया गया उड़ीसा में नुआखाई, यह कृषि महोत्सव है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बनाया गया। कुछ जो फेमस नृत्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो हैं, पहला जो हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, यह कहाँ का है? यह है आंध्र प्रदेश का। अगला जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य, यह केरल का है। अगला जो है मोहिनी अट्टम, यह जो है शास्त्रीय नृत्य, यह केरल का है। अगला जो है कथक, यह जो है उत्तर प्रदेश का है। अगला जो है आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सत्रिया जो है यह असम में है। असम में किया जाता है शास्त्रीय नृत्य। अगला जो है एक नृत्य और होता है असम में, बिहू फेमस है। अगला जो है मणिपुर में ही किया जाता है। एक शास्त्रीय नृत्य होता है उड़ीसी जो उड़ीसा में किया जाता है। कुछ और नृत्य हैं जैसे काठी पश्चिम बंगाल में हो गया। और बिहार का देखें तो बिहार में ही नृत्य होता है विदेशिया एवं जाटी नृत्य। अगला जो है देखें यक्षगान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यक्षगान जो होता है वह होता है कर्नाटक में। अगला जो है राउफ जो है डांस फॉर्म, ये होता है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों हम स्टैटिक भी कवर करते जा रहे हैं, तो होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया है? इसमें किस देश के, कर लीजिएगा यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया है? ए मलेशिया, बी मालदीव, सी पाकिस्तान या डी अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जफरुल्लाह और जमाली, इनका निधन हो गया है। लेकिन ये पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उसके फर्स्ट सीएम भी रह चुके हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो लाहौर है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आरिफ अलवी। और यहाँ के जो पीएम हैं वो क्रिकेटर इमरान खान हैं। पाकिस्तान की जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको जितना भी मोस्ट कहें उतना और मोस्ट है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आ सकता है।
क्वेश्चन है पहली FPO YFA 2020 की मेजबानी किस देश ने की है? ए भारत, बी चीन, सी किर्गिस्तान या डी तजाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत। जी हाँ, ये YFA मतलब यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव। FPO का क्या होता है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। FPO के बारे में देखें तो इसकी जो अध्यक्षता की है किसने की है? FPO YFC 2020 की यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव की, तो वो अपना भारत। और इसके जो चेयरपर्सन थे, इसका जो उद्घाटन करता थे वो थे हर्षवर्धन जी। और हाल ही में FPO का मिनिस्टर ऑफ हेड की जो मीटिंग हुई है वो 2020 में भारत में हुई है, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो थे एम वेंकैया नायडू। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारत ने 2021 में नई दिल्ली में FPO फूड फेस्टिवल बनाने का फैसला लिया है। और FPO फूड फेस्टिवल क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि FPO की जो 2020 में 20वीं वर्षगांठ को सम्मानित करने के लिए। अगला जो है FPO की बात करें तो FPO की फुल फॉर्म क्या होती है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना में। और FPO के जो चेयरमैन हैं वो हैं व्लादिमीर नोरोब। और FPO में जब इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, तो इसमें कुल 5 देश थे। कौन कौन से थे? एक था रसिया, एक था कजाकिस्तान, और एक था किर्गिस्तान, एक था चाइना, और एक था तजाकिस्तान। और 2001 में इसमें शामिल हुआ उज्बेकिस्तान। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अपना भारत FPO का कब सदस्य बना? तो 2017 में भारत और उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान एक साथ दोनों 2017 में FPO के सदस्य बने। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 14th ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ए रामनाथ कोविंद, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी एम वेंकैया नायडू या डी फ्यू भानु पिल्लई। तो इसका जो राइट आंसर होगा एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा 14th ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक का विमोचन किया गया। और इसके जो लेखक हैं वो फ्यू भानु पिल्लई हैं। अब्दुल कलाम जी 11वें भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति थे और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर का, हाल ही में MDH मसाला के संस्थापक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो इसका जो है किंग ऑफ मार्केट, स्टेफन किंग, स्पीसीज ऑफ किंग या नन। तो इसका हो जाएगा स्पीसीज ऑफ किंग। वो मसाला के संस्थापक थे, जो MDH का मसाला आता है उसी के जो संस्थापक थे धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। अगला जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, स्पीसीज ऑफ किंग, स्पीसीज। अगला जो है 10th नंबर का, सॉरी गाइस, 10th नंबर जो है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस किस दिन बनाया जाता है? ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 3 दिसंबर या डी 4 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस बनाया जाता है। देख लेते हैं कि हाल ही में दिसंबर में कौन कौन से दिवस बनाए गए हैं। तो 1 दिसंबर को बनाया गया है विश्व एड्स दिवस। और इसकी जो थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड
रिजिलेंट HIV फरबेफिफ। अगला जो है 1 दिसंबर को ही बनाया गया है BFF का 56वां स्थापना दिवस। अगला जो है 2 दिसंबर की बात करें तो 2 दिसंबर को बनाया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 2 दिसंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस। और यह भोपाल त्रयोदशी से जान गंवाने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। भोपाल त्रयोदशी कांड 1984 में हुआ था और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस के कारण हुआ था। अगला जो है 2 दिसंबर को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय के लिए दास्ता उन्मूलन दिवस। अगला जो है 3 दिसंबर की बात करें तो 3 दिसंबर को बनाया जाता है विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 4 दिसंबर को बनाया जाता है नौसेना दिवस। यहाँ पर नौसेना प्रमुख देख लेते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारतीय सशस्त्र बलों का सेना कमांडर इन चीफ कौन होता है? कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो वर्तमान में हैं रामनाथ कोविंद जी। और यदि यहाँ पर एक जो CDF पोस्ट बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके जो प्रमुख हैं वो हैं बिपिन रावत। अगला जो है नेवी चीफ जो हैं वो 24 नंबर के हैं करमवीर सिंह। अगला जो है एयर चीफ वो हैं 25 नंबर के, वो हैं RK भदौरिया। और जो हैं थल सेना प्रमुख वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे, वो 28 नंबर के थल सेना प्रमुख हैं। और मनोज मुकुंद नरवणे को ही नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा सेना का मानद प्रमुख का दर्जा दिया गया है या मानद मुख्य प्रदान किया गया है, सम्मानित किया गया है। किनको? मनोज मुकुंद नरवणे को। और जो है वर्तमान में भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो हैं अजीत डोभाल। हाल ही में ये नेपाल की यात्रा पर गए हुए हैं। अगला जो है लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, हाल ही में डेटाल ODI श्रृंखला किसने जीती है? भारत, B दक्षिण अफ्रीका, C ऑस्ट्रेलिया या D इंग्लैंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में ODI मैच खेले जा रहे हैं जिसमें डेटाल ODI श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का मैच पुरस्कार स्टीव स्मिथ को दिया गया है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो विराट कोहली ने 12,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं 242 पारियों में। अगला बात करें एक दिवसीय ODI मैच की बात करें तो जो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये था 12 नंबर का। ये कहाँ खेला गया है? इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया है। और इसमें जो गोल्डन बैट पुरस्कार दिया गया था वह अपने देश के रोहित शर्मा जी को दिया गया था जिसने 6 शतक लगाए थे और 648 रन बनाए थे। और अगला जो है गोल्डन बॉल का पुरस्कार इसमें जो दिया गया था वो दिया गया था मिशेल स्टार्क को, जो किस देश के खिलाड़ी हैं? वो हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 27 विकेट लिए थे। अगला जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो चुना गया था वो केन विलियमसन को चुना गया था न्यूजीलैंड के। और प्लेयर ऑफ द मैच जो चुना गया था वो स्टोक्स चुने गए थे, वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और इसमें जो ये 2019 का जीता था
मैच वो था बिफ कप का, इंग्लैंड ने मैच जीता था। अगला जो है 13th नंबर का जो है एक दिवसीय क्रिकेट बिफ कप 2023 में, वो होगा अपने प्यारे भारत इंडिया में। अगला जो है 14th नंबर का जो होगा एक दिवसीय क्रिकेट, वो 2027 में दक्षिण अफ्रीका में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।